क्या फरमाई गई कि वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा। अल्लाह जल्ल शानु फरमाते हैं कि आप नेकी के कामों के अंदर, तकवे के कामों के अंदर दूसरे का तावन करें, और बुराई जहां फैल रही हो उसकी आप मुखालफत करें, उससे आप इज्तिनाब करें। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे इन भाइयों ने जो आज आगाज़ किया, ये आगाज़ पैसों से हो सकता था, ये आगाज़ कपड़ों से भी हो सकता था, ये आगाज़ जूतों से हो सकता था, ये आगाज़ किसी जगह पर झोंपड़ी सजाने से भी हो सकता था। लेकिन मेरे भाइयों ने रिज़्क़े खुदाबंदी से आज इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। मुझे इस बात पे एक बड़ी अजीब सी बात मेरे ज़हन में आई, ये खिदमत खल्क़ है। कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जब लोगों से खिताब किया तो मुख्तलिफ अंदाज में खिताब किया है। जब सिर्फ मुसलमानों से खिताब किया तो फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और जब काफिरों से खिताब किया तो कहा कुल या अय्युहल काफिरून। और जब इंसानों से खिताब किया, यानी काफिर और मुसलमान और अपना और बेगाना, इनकारी और इकरारी, सबको जमा किया तो फरमाया या अय्युहन नास। हमारे भाइयों ने जिस फाउंडेशन का जो खूबसूरत नाम रखा है खिदमत खल्क़, ये खल्क़ जो है मखलूक है, खालिक रब्बुल आलमीन है। ये आप मखलूक है, हम मखलूक हैं, और ये मखलूक लिया तो इस मखलूक में हर आम व ख़ास शामिल हुआ। मानने वाला कि नहीं मानने वाला वो हमारे साथ दोस्ती करता या नहीं करता, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। हम खिदमत खल्क़ में हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पाकिस्तान के एदी बाबा बहुत मशहूर हैं कि जी उन्होंने बहुत सारे काम किए, रिफाई मरीजों के लिए गाड़ियां मिल गईं, कराची में लोग कत्ल कर दिए गए, उनके लिए कफन आ गए, बेसहारों को सहारा मिल गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये आदत थी कि जनाब इब्राहीम रोज़ाना दस्तरखान लगाते थे और उस वक़्त तक खाना नहीं खाते थे जब तक इनके साथ कोई शामिल ना हो जाए भूखा। रोज़ाना आवाज़ देते थे। खिदमत खल्क़, तवज्जो करना, आपके ईमान को तक़वियत मिलेगी। और अगर आपकी मुकम्मल तवज्जो मेरी तरफ रही तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ ये प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले पहले मौलाना ताहिर साहब और हमारे चेयरमैन भाई इरफान साहब और इनके पूरे रफ़ाक़ाए कार और इनकी पूरी टीम को मैं ये समझता हूँ कि अभी इतने कारकुन मिल जाएंगे यहाँ पर मेरी इस बात को सुनने के बाद कि मैं ये बात उम्मीद नहीं बल्कि यकीन के तौर पे कह सकूंगा कि आपको इलाक़े तनावल नहीं बल्कि अगर जिस तरतीब पे ये आज आपने इब्तिदा की है तो मुझे ये लगता है कि अगर आपका इखलास बरकरार रहा तो इंशाअल्लाह तुम पूरे KPK के अंदर छा जाओगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इंतज़ार करते हैं, बंदा आता है, हाथ धुलवाते हैं, दस्तरखान पे बिठाते हैं, खाना खिलाते हैं, उसके साथ फिर खाना खाते हैं। एक बंदा आया, बाबा साहब, बंदा जब आया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आओ भाई, हाथ धो लो, खाना खाते हैं। खाने पर बैठने लगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाया पढ़ अब बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। उसने कहा भाई ये जो बिस्मिल्लाह वाली बात है ना, ये मेरे दिमाग में नहीं आती है, क्योंकि वो बुतों का पुजारी था, एक अल्लाह को नहीं मानता था, गैरों को बहुत मानता था वो। तो जब ये कहा ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह पढ़, उसने कहा नहीं हो सकता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की मोहब्बत और उल्फत और अकीदत में इतने गरीक थे कि उन्हें अल्लाह के मोहब्बत में अगर कोई मद्दे मुकाबले पे आता बर्दाश्त नहीं करते थे। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तू मेरे अल्लाह के लिए बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, मेरे अल्लाह को याद नहीं करता, खाना तो उसका है, तो मैं फिर तुझे कैसे बर्दाश्त करूं? जाओ, आपके लिए मेरे दस्तरखान पे खाना नहीं है।
ये बंदा उठा, अपने अकीदे का इजहार किया और चला गया। जब निकला, परवरदिगार आलम ने फरमाया, ए खलील, बंदा खाना खाने आया था और आपने दस्तरख्वान से उठा दिया। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मौला करीम, उसे बिस्मिल्लाह पसंद नहीं थी, तो जिसे बिस्मिल्लाह पसंद नहीं है, इब्राहीम को वो पसंद नहीं है। रब्बे कायनात ने क्या फरमाया, ए खिदमत खल के जिम्मेदारों, खिदमत खल फाउंडेशन के जिम्मेदारों, तुम्हें कह रहा हूं, क्या अजीब खुदाई सिफ्ताई। मेरे मौला ने फरमाया, मेरे रब ने फरमाया, रज़्ज़ाक़ ने फरमाया, ए इब्राहीम, आज तेरे दरवाजे पर पहली मर्तबा आया और तूने अपने अकीदे को सामने रख करके इस पे खाना बंद किया। तुझे तो पता ही नहीं था इसका, आज पता चला। लेकिन ये तो मेरे साथ कई सालों से शिरक कर रहा है, कई सालों से गैरों को मेरे साथ मिला रहा है, लेकिन मुझे मेरी इज्जत की कसम है, मेरे रब ने आज तक इस पे खाना बंद नहीं किया है। ऊंची आवाज में कह दो सुभान अल्लाह। तो आप जिधर भी गए उसका स्वाब तो आपको मिलता है। बहरहाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, ढूंढ के लाओ। अब तवज्जो करना, जब ढूंढ के लाया गया, आ जाओ भाई खाना खा लो। उसने कहा मैं तो बस जो आपने कहा मैं अब नहीं खाता हूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे, यार बस बिस्मिल्लाह ना पढ़ो, खाना खा लो। उसने खा लिया खाना। खाना खाने के बाद सवाल पूछता है, ये तो बताओ, पहले आपने दुत्कार दिया, अब बुला लिया, खाना खिलाते हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं, बाबा जी, हम तो अल्लाह के नाम पे खिलाते थे, अल्लाह के नाम पे बुलाते थे, अल्लाह के नाम पे बिठाते थे, अल्लाह के नाम पे मिलते थे, अल्लाह के नाम पे चलते थे। तो मैंने कहा कि तू बिस्मिल्लाह पढ़, तूने बिस्मिल्लाह न पढ़ा, मैंने निकाल दिया। जिस अल्लाह के नाम पे मैं रोजाना बुला के खाना खिलाया करता था, उस अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, जाओ खलील बुला के लाओ, इसलिए मैंने खाना खिलाया। उस बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं, मैं कितने सालों से शिरक करता रहा, वो मुझे नहीं भूला। आज मैं उसके दोस्त के घर पे आया, दोस्त ने उसकी अकीदत में मुझे घर से निकाल दिया और उसने हुक्म दिया, मुझे वापस बुला लिया। कहते इब्राहीम, अब गैरत का सवाल यह है, मोहब्बत का सवाल यह है, अकीदत का सवाल यह है, अपना हाथ बढ़ाइए, मैं आपके हाथ पे हाथ रख के बैत करके ऐलान करना चाहता हूं। आज के बाद मेरा ऐलान यह है कि वो अपनी जात में भी अकेला है, अपनी सिफात में भी अकेला है। बात समझ आ गई? ये खिदमत खल्क है। यकीन के साथ इन साथियों के ज़हन में ये बात आई। मैं इससे आगे बात को बढ़ाऊं, इससे कबल कि मैंने ये बात की है, यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो गया होगा। तो जब ताज़ा ईमान होते हैं ना, यहाँ पर बहुत सारे मामलात होते हैं। ये जितने आप अहबाब बैठे हुए हैं, और सबसे पहले मुझ समेत, पहले मैं अपना ऐलान करूँ ना, हम इस बरकत के अंदर हम सारे शामिल हो जाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हज़ारों में दें, लाखों में दें, ज़रूरी यह है कि आप इसमें शामिल हो जाएं। शामिल होना वो 1 रुपये से भी होता है, लेकिन 1 रुपये वाली करेंसी बहुत कम है। 1 रुपये तो हमारा बच्चा भी नहीं लेता। 5 रुपये से करेंसी का आगाज़ होता है। ज़रा मैं और फिर मेरे बाद आप हजरात भी सबसे पहले हम आगाज़ करें, उसके बाद मैं 2 मिनट की बात करूं, फिर हमारे नाज़िम साहब बात करें। तो मैं आगाज़ करता हूं। दक्षिणाधिकार बच्ची का निकाहनामा उस आदमी तक पहुंचाते हैं। हम कहते हैं जी फलां मुकाम पे है, खुद जाके चेक कर लो और उनकी मदद करो। लेकिन मैं अभी तक इस बात पे शर्मिंदा हूं कि मैं उस बंदे को जानता भी नहीं हूं कि वो कौन है, क्योंकि मेरे सामने तो मेरा साथी है। उस बंदे ने मुझे 2 दिन पहले कॉल की, मुझे कहा मौलाना साहब हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं, किसी और से हमारी उम्मीद भी नहीं है, और हमारी शादी सिर्फ इस वजह से रुकी हुई है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी बेटी को तैयार करूं, इसे दुल्हन बनाऊं, उसके घर पहुंचा दूं। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। लिहाजा हमारे दिल भाई साहब जो चूंकि मौजूद है, हमारे नाज़िम साहब भी हैं, तो इनकी अपनी एक सादगी है। इस सादगी की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने इनको ये मुकाम दिया है। बड़े बड़े बुर्ज गिराए इन्होंने दरबंद के अंदर, बड़े बड़े बुर्ज गिराए हैं।
मैं इनके नोटिस में ये बातें लाना चाहता हूँ। ये दो जो बच्चियां हैं जिनकी शादियां अभी तक नहीं हुई, अगर आज भी उनको उनका जहेज मिले तो कल उनकी शादी हो जाएगी। आज जहेज मिले कल उनकी शादी हो जाएगी। जहेज नहीं मिला तो अभी तक शादी नहीं हुई। अगर हमारे पास जाती इतने वसाइल हो तो अल्लाह की कसम इस काम से बड़ा काम कोई है ही नहीं है। ये तो क़यामत वाले दिन पता चलेगा और ये अल्लाह की राह में देना है। और अगर आप साथी इसके अंदर बढ़ चढ़ के तावन करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हालांकि हमारा अपना एक ज़ाती प्रोग्राम था कि हम अपनी फाउंडेशन के चक्कर में थे, लेकिन चूँकि हमारे साथी बज़ाते खुद आ गए हैं तो काम करने वाली बात है। अब इस दायराकार को हम फैलाएंगे और इंशाअल्लाह ऐसा फैलाएंगे कि आपको यहाँ पर मिसाल के तौर पे इस ताकत का पता चलेगा कि लोग कितना तावन करते हैं। मिसाल के तौर पे एक बात कह रहा हूँ, पीटीआई हुकूमत से बहुत सारे लोग इख्तिलाफ करते हैं और जब सियासी पार्टियां होती हैं तो एक दूसरे से इख्तिलाफ होता भी है, लेकिन एक काम बड़े कमाल का किया है इमरान खान ने, ये मैं आपको बताऊं। नजरिया मिले या ना मिले, सोच मिले या ना मिले, लेकिन जो काम कर गया वो काम मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इसलिए आपको ये काम करना चाहिए। हमारे यहाँ एक सेहत कार्ड है, आपके पास होगा ये सेहत कार्ड। हर आदमी के पास सेहत कार्ड मौजूद है जी। आप जाएंगे शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे, वहां पे आपको सेहत कार्ड मिलेगा। मेरा एक दोस्त है, इंतहाई गरीब आदमी है, उसके बच्चे के दिल में सुराख था तो डॉक्टर ने कहा आपके 8 लाख रुपए लगेंगे। मैंने कहा तुम सेहत कार्ड देखो। कहता यार मुझ गरीब कौन सेहत कार्ड देगा। मैंने देख तो लो यार। जब उसने सेहत कार्ड देखा, कहते भाई पेशावर आने जाने का सिर्फ मेरा किराया लगा है, बाकी सारा काम फ्री हो गया। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं ये बात सदकात खैरात ये कमाल के होते हैं। मुझे उम्मीद है इस बात पर कि आप लोग इंशाअल्लाह बढ़ चढ़ के इसके अंदर हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह। कानूनी जो चारागोई होगी वो इंशाअल्लाह हम आपके लिए करेंगे। और यहां पर चूंकि आप ये जानते हैं मौलाना ताहिर साहब सरपरस्त हैं, इनके लिए सरपरस्ती करना इसलिए आसान है, इनके पास मुख्तलिफ बच्चे होते हैं, मदरसे के अंदर आते हैं तो मुख्तलिफ कौम नस्ल इलाके के बच्चे होते हैं, मुख्तलिफ मिजाजों के बच्चे होते हैं। तुम घर में 2 बच्चे नहीं पाल सकते हो और इनके पास 100 बच्चा आराम से सोता भी है, आराम से उठता भी है, आराम से खाता भी है, आराम से पढ़ता भी है। ये क्या होता है, एक नज्म होता है। लिहाजा ये उलमाए कराम है, ये आपके दर्द को खूब जानते हैं। और आज ये तो पूरे 20-20 किलो के आटा आ गया, तो अगर ये 4-4 किलो आटा भी लेके आते तो यकीनन आज इनके आगाज का दिन था। मैं एक मर्तबा फिर इनको मुबारकबाद पेश करता हूं और इनको शाबाश देता हूं। और वो लोग जिन्होंने छुप करके पसे पर्दा इनकी मदद की, तावन किया है, जिस तरह आज वो लोग नजर नहीं आ रहे लेकिन उनका माल नजर आ रहा है, मैं उनके लिए दुआ गो हूं कि तुम लोगों की नजरों से बेशक छुप गए, तुमने अच्छा किया, लेकिन किरामन कातिबीन की किताब में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि आज तुमने छुप करके अपना माल सरेआम दिया है, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह तुम्हें सबके सामने इज्जतों से नवाज के जन्नत में दाखिल फरमाए। जो कुछ मैंने कहा सुनाया, अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे अपने भाई दिलबर खान साहब का, और मैं उनसे बहुत बड़ी गहरी उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारी इस फाउंडेशन के वो सरपरस्त भी बनेंगे, तावन भी करेंगे और हर मुश्किल घड़ी में इनके साथ भी रहेंगे। और हम ये चाहते हैं कि जब तक आप बरसरे इक़्तिदार हैं, अल्लाह आपसे अच्छे काम ले, अल्लाह आपसे हजरत उमर जैसे काम ले, सखावत में हजरत उस्मान जैसे काम ले। देखें ना, बात ये पता है आपको, मैं इस मौके पर ये भी बताऊं, हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला के घर में अल्लाह के नबी की बेटी आई जिसका नाम है सैयदा फातिमा तय्यबा ताहरा। हजरत अली ने फरमाया मेरे पास शादी करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो फिर हजरत अली को शादी के पैसे जिसने दिए उसका नाम क्या है? सारे बोलो, हजरत उस्मान। क्या नाम है?
हजरत उस्मान ने क्या किया, देखो ये लोग कैसे कैसे तावन कर गए भाई। हजरत उस्मान ने क्या किया, हजरत अली ने फरमाया मेरी ज़रा ले ले और मैं बेचता हूँ, तू ले ले। बेच ली, ले ली, पैसे दे दिए ताकि खुददारी भी खराब ना हो। पैसे दे करके बाद में फरमाया मेरे भाई अली ये ज़रा तुझे तोहफा देना चाहता हूँ, पैसे भी दे दिए, ज़रा भी दे दी। और यही उस्मान है जिन्होंने मुसलमानों के लिए कुआं खरीदा, क़यामत वाले दिन इसका अजर मिलेगा। तो इंशाअल्लाह आप इसके अंदर बढ़ चढ़ के तावन करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला मेरा और आपका हामी नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।